Hello friends, how are you? Our today's topic is MBO. MBO means Management by Objectives. Management by Objectives होता क्या है? तो Management by Objectives की Management by Objectives, which is also known as the MBO in the short form. So MBO is the process of setting achievable goals for the managers and employees at all the levels of an organization to be accomplished within the stipulated period and given time. It streamlines the plan of the action of the workforce and establishes their role and responsibilities. It means कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे वर्क उनका डिफाइन किया जाए और उनको जो है तो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स प्री अचीवेबल सेट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर दिया जाए और उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय और एज एन मैनेजर ऑल्सो बोथ शुड बी वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय द मैनेजमेंट. तो दैट इज़ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. अब इसमें क्या होता है कि हर एक लेवल पे MBO के थ्रू यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को वर्क करना होता है. उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि अचीवेबल होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं और प्री इन्फॉर्म्ड होते हैं. पहले से एम्प्लॉयज़ को मैनेजर्स को डिफाइन कर दिया जाता है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना है. और इससे क्या होता है एक फ्रेम ऑफ डायरेक्शन उनको सेट ऑफ डायरेक्शंस मिल जाते हैं कि हमें किस तरफ काम करना है, किस लिए काम करना है. So that means it is the plan of action of the workforce and इसमें क्या होता है साथ साथ क्या होता है कि जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉय की और मैनेजर की उनको वेल डिफाइंड कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. तो आप सबसे पहले समझ लें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. इसका कॉन्सेप्ट क्या है MBO का. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ MBO है ये सबसे पहले लेके आए which was firstly introduced by the Peter F. Drucker. Peter F. Drucker ने क्या किया अपनी एक बुक प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट जो कि इन्होंने 1954 में लिखी थी उसमें इन्होंने जनरल टर्म्स में ये बताया कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाए मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए और उस ऑब्जेक्टिव्स को बेसिस बना के जो कि अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. इट not feasible or imaginary objectives. It is an achievable objectives. तो it is an achievable objectives जिसको हमको अचीव करना होगा. ये उन्होंने थ्योरी दी. उससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था जो कि डिफाइन किया था और आपने उस सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह से वर्क किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को प्रॉपर परफॉर्म किया कि नहीं किया, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया कि नहीं किया और परफॉर्म करते हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को, रोल्स को हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है. तो एट द एंड ऑफ द टाइम जो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए उस ऑब्जेक्टिव को दिया जाता है और एट द एंड ऑफ द टाइम वो कंपैरिजन होता है कि आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया कि नहीं किया. इस कॉन्सेप्ट को लेके आए पीटर एफ ड्रकर अपनी बुक 1954 में प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट्स में. इन जनरल टर्म्स इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जिसको वी आर पॉपुलरली नोन इन टुडे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ MBO. इसको हम लोग MBR भी कहते हैं. कई जगह पे MBR कहा जाता है, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स. और वी कैन ऑल्सो से प्राइड. प्राइड मीन्स परफॉर्मेंस, रिजल्ट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवोल्यूशन. सो ये टर्म्स में भी MBO को बोला जाता है. अब हम बात करते हैं अगर MBO को और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो हमें इसके एलिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसके बेसिस पे ये प्रॉपर MBO का कॉन्सेप्ट वर्क करता है. तो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ MBO. सो एलिमेंट्स ऑफ MBO में कुछ पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहला पॉइंट याद कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारी जॉब डिफाइन होती है, दैट इज़ द जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड एलिमेंट इज ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, targets, values, behavioral parameters and last performance appraisal. अब इसको एक एक पॉइंट में जल्दी से समझ लेते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें. तो पहला हमारा जो था वो जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था. जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि इन MBO एम्प्लॉइज आर ब्रीफ्ड आउट
on the common organizational goals along with their individual goal and expectation of the organization। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन जो गोल है उसको ब्रीफ आउट कर दिया जाता है, साथ साथ इंडिविजुअल का क्या गोल है एज एन इंडिविजुअल, बीइंग एन एम्प्लॉय और बीइंग एन मैनेजर, और ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करती है, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव का क्या रोल होता है? ग्रोथ ऑब्जेक्टिव एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द फ्यूचर। ऑल्सो इंडिविजुअल ग्रोथ इज लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के साथ साथ इंडिविजुअल की भी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में ये डिफाइन किया जाता है कि ज़्यादातर ये एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द कंपनीज विजन, मिशन एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है लॉन्ग टर्म के, और उसी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है इन द फ्यूचर, और उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसको लिंक कर दिया जाता है इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव से। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल बीइंग ए मैनेजर और एम्प्लॉय वर्क करेंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। अगर हम अपना गोल अचीव कर ले रहे हैं तो एट लास्ट जो है तो सारे एम्प्लॉयज़ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ अपना अपना गोल अचीव करेंगे, तो वो सब एक कॉमन टूवर्ड्स दे मूव टू द कॉमन गोल दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर लेंगे। दैट इज़ द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ टास्क एंड प्रोजेक्ट्स। टास्क एंड प्रोजेक्ट्स इट मीन्स यहाँ पे ये बताते हैं कि कंपनी आपको जो वर्क करते हो सेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आपके होते हैं उसके बेसिस पे आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए जाते हैं बाय द कंपनी, बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके व्हाट आर योर रोल्स, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ टू द प्रोजेक्ट्स एंड टू बी हैंडल्ड बाय ईच इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उस टास्क को और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट। टारगेट वर्ड यहाँ पे एम्फेसाइज करता है एमबीओ में कि लॉन्ग टर्म विजन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में किस तरह से परफॉर्म करेगी, और उसको वेल डिफाइंड किया जाता है टू द ईच इंडिविजुअल्स एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टेड टू द सेट ऑब्जेक्टिव्स, और वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है लॉन्ग रन बेसिस पे। दैट इंक्लूड्स द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन जो होता है हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है, तो आज के लिए नहीं, आज से 10 साल 15 साल के बाद हम क्या ऑर्गेनाइजेशन को अपने किस पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, दैट इज़ अवर विजन। तो ये हमारा जो विजन होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है एमबीओ में? यहाँ पे जो एलिमेंट्स में वैल्यूज़ को इंक्लूड किया गया है वहाँ पे वैल्यूज़ को इस तरह से मेंशन किया गया है कि वैल्यू इज़ एन वेरी एसेंशियल एंड क्रूशियल एलिमेंट वी कैन से ऑफ एमबीओ। ओके, एंड एमबीओ इज़, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव्स कुछ सेट करते हैं एज पर द एमबीओ कॉन्सेप्ट, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ क्या है, परसेप्शन क्या है, बिलीव्स एंड बिजनेस एथिक्स क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाते हैं, और इन वैल्यूज़ और परसेप्शंस को और बिलीव्स को और बिजनेस एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें वर्क करना होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बिजनेस एथिक्स नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक वो रन नहीं कर पाएगी। और वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज बिहेवियरल पैरामीटर। अब बिहेवियरल पैरामीटर क्या डिफाइन करता है यहाँ पे? बिहेवियरल पैरामीटर ये डिफाइन करता है कि जो मैनेजमेंट होता है, द मैनेजमेंट ऑल्सो डिफाइंस द इंडिविजुअल्स कोड ऑफ कंडक्ट, एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज द मैनेजर एंड रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। बिहेवियर, आपका बिहेवियरल पैरामीटर वो एनालाइज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर, आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में का बिहेवियर कैसा है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा ऑफ ईच इंडिविजुअल, एटीट्यूड आप कैसे कैरी करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशनलिज्म आपकी पर्सनैलिटी में शो होता है कि नहीं होता है, और आप किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करते हो। सो दीज पॉइंट कम्स इनटू द बिहेवियरल पैरामीटर्स। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। So MBO also includes the evaluation of an individual performances concerning the efforts and contributions made by each employees for the growth of the organization।
तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि एक सेट ऑब्जेक्टिव्स जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि डिराइव कर दिया है, डिफाइन कर दिया गया है, दैट इज अचीवेबल। तो वो अचीवेबल सेट ऑब्जेक्टिव्स को हमने जो डिफाइन किया था उसके बेसिस पे हम वर्क करते हैं, और लास्ट में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने हाउ मच वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो दैट ऑन दैट बेसिस, उसी इवैल्यूएशन के बेसिस पे वी कैन शो अवर परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय द कंपनी। तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का कंट्रीब्यूशन क्या है फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और फॉर द पर्टिकुलर टास्क, उस बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO विच ऑल्सो इंक्लूड्स द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से समझेंगे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं तो MBO समझ में नहीं आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक MBO, दैट इज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय द पीटर एफ ड्रकर। और इसके साथ साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MBO और साथ साथ प्रोसेस ऑफ MBO क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट सेशन में वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।